तब से मन में अजीब सी बेचैनी लगी रहती है, एक साथ इतने सारे हादसे। और अभी चित्रा के मामले में भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा है। इन सबसे बड़ी निराशा सी होती है। और कभी कभी तो हम बड़ा असहाय सा महसूस करने लगते हैं। रोज नई परेशानियां, ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं। कोई बात नहीं भैया जी, आप हौसला रखिए। है कि आपके साथ हमारी बहन चंदा है, आपकी जीवन संगनी। और जब तक चंदा आपके साथ है ना, आपको कोनो दिक्कत नहीं होगा। दिल मत छोटा कीजिए भैया जी, जल्दी ये सब ठीक हो जाएगा। शायद तुम ठीक कर रहे हो श्यामू। माधव भैया, आप मेथी के पराठे लेंगे? हाँ हाँ काजल, क्यों नहीं। बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ का पराठा खाए हुए। रुद्र भैया, पराठा खाई ना, गरम गरम। हाँ ना तो ठंडा हो जाए। आलू के पराठा भी बनल बा, उहो दी का? हाँ क्या नहीं चंदा भाभी, एक दीजिए ना हमको भी। जी। एक छत के नीचे एक साथ बैठ के आप लोग खाना खा रहे हैं। खाने में नमक एक है, स्वाद एक है और परिवार भी एक है। फिर भी आप दोनों आपस में मन मुटाव लेके बैठे हुए हैं। हमको लगता है कि आप दोनों को ये मन मुटाव भुलाकर एक हो जाना चाहिए। काजल सही कह रही है रुद्र, आखिर कब तक तुम दोनों भाई में मनमुटाव चलता रहेगा? मतभेद अलग चीज है, लेकिन मन भेद लेकर के कब तक तुम दोनों भाई एक ही छत के नीचे रहोगे? अम्मा, आप जैसा कहेंगी हम करने को तैयार हैं। देखा रुद्र, माधव से सीखो बेटा, इसको माधव भैया के रूप में स्वीकार करो। माधव चंदा का पति है, हमरा कलेजा का टुकड़ा है, ये घर का चिराग है बेटा। लेकिन अम्मा अगर खाना अलग तरह से पकाया गया हो तो उसका स्वाद अलग होता है, और अलग स्वाद वाले खाने को खाने की आदत डालना बड़ा मुश्किल होता है। संकेत में हमको बात समझ में नहीं आता है बेटा। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ और जिस तरह इस घर में हम वापस आए, उसे दिल से मानना हर किसी के लिए आसान नहीं है अम्मा। रुद्र को समय चाहिए, और जिसको भी समय चाहिए उसे समय मिलना चाहिए। चंदा, रुका चंदा। हम जानत हैं कि तोहरा मन में अबहियो हमरा लेके संदेह बा। तोहरा के इन नए चेहरा वाला माधव बाबू का स्वीकार करे में टाइम लगी। जीवन में हर आदमी के नया चीज स्वीकार करे में टाइम लगेला। आदमी कहूं नौकरियों पे जाला तो टाइम लगेला, या नए जगह शिफ्ट होला तब वो टाइम लगेला। माने कि हर जगह आदमी नए हालात से संबंध बनावे में पूरा टाइम लेवेला। तू अपन टाइम लेला, जब तक मन करे तब तक लेला। हम तब तक तोहरे नजदीक ना आए
जब तक तू अपने दिल से हमरा के 100% स्वीकार न कर लेबू, जब तक एकदम दिल से तोहरा इच्छा ना हुई, तब तक हम तोहरा आस पास भी ना आए। चंदा, कहाँ खोई हो तुम? क्या सोचने लगी? कुछ ना अम्मा जी, बस हमरा के अपन माधव बाबू की याद आ गई। ये का बकवास कर रही हो चंदा? अपन माधव बाबू? तो ई कौन माधव है? ई का पराया है? अरे हमरा बेटा है, बेटा। और तुमरा माधव, जिसके लिए तुम व्रत रखी हो। वो तो हमरा के ना मालूम अम्मा जी, लेकिन बस हमार दिल ये माने खातिर तैयार नहीं के। हम बस इतना जानत है कि ये हमार माधव बाबू नहावत, हमार माधव बाबू नहावत। हम तुमको एक ही बात बार बार नहीं समझाएंगे। अपन माधव बाबू, अपन माधव बाबू का है? तो ये कौन है तुमरा? अरे यही तुमरा पति है, हमरा बेटा है। अब हमको लग रहा है चंदा कि सही मानो में तुमरा दिमाग खराब हो गया। अरे तुमको तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुमरा पति, तुमरा सुहाग घर वापस लौट के आया है। हमरा बेटा घर वापस लौट के आया है। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? क्या चल रहा तुम्हारे मन में? हमरे बेटा के साथ अपशगुन करना चाहती हो? बोलो, जाओ यहाँ से, जाओ जी, और जाके तीज का तैयारी करो। अम्मा जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम चंदा को समझा देंगे। हम भी पहले उसको बहरूपिया ही समझते थे, लेकिन बाद में हम स्वीकार किए ना उसको। कहे कि एक माँ का दिल कबहू धोखा नहीं खा सकता है। और एक माँ तो अपने बच्चे को आंख बंद करके भी पहचान सकती है। उसका वही संस्कार, बिना आशीर्वाद लिए कहीं जाना नहीं, औका चाहिए प्रूफ। लेकिन चंदा को ये बात समझे में नहीं आ रहा है। जाओ उसको समझाने की कोशिश करो। कहे कि जितना जल्दी वो समझ जाए उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। अब यहाँ खड़े खड़े मुंह का ताक रही हो। जाओ और जाके समझाओ उसको। जी अम्मा जी। ई हमरी बहू है। तनिक इसके हाथ में डिजाइन वाला मेहंदी लगा दो। आहा, इसके हाथ में इसके पति का नाम जरूर लिखना, माधव। वो हमरा बेटा है। आओ जल्दी। माता रानी हमार मदद करी। हमारे हाथ पे माधव बाबू के अलावा केहू और की मेहंदी ना लगे के चाहे, ना लगे के चाहे। मदद करी माता रानी। एक मिनट। चंदा के हाथ में मेहंदी हम लगाएंगे। आखिर पत्नी है हमारी। जैसे चित्रा के हाथ में मेहंदी लगाते थे, वैसे इनके हाथ में भी मेहंदी लगाएंगे। हाँ माधव, लगाओ ना। रोका कौन है तुमको? लगाओ। आखिर पत्नी है तुम्हारी।
लगा। लाइए। चंदा, हमें गर्व है कि तुम हमारी पत्नी हो, हमारी पत्नी हो। क्या करो था? तने ध्यान रखा, नहीं तो उंगली कट जाए। का सोचा था चंदा? तो सब ठीक हो गई ना? तोरे मन के साथ पूरा भइल, माधव भैया वापस आ गईलन। अब चिंता करे के कोनो बात नहीं खे। तोहरा के तो खुश होवे के चाहिए। हम का करी दीदी, हमार मन बहुत घबरा था। माने हम बहुत दुविधा में फसल बानी। कैसन दुविधा? ई जौन आदमी आइल होवन, आगे बोला चंदा। दीदी हमार दिल ये बात माने खातिर तैयार नहीं के। ये आदमी हमार माधव बाबू हवन। कैसन बात बा चंदा? माधव भैया सब तरह के सबूत दे देलन और तुहार मन अभी तक मानत नहीं खे। काहे चंदा? जानत है दीदी, ये आदमी सब सबूत दे देले है और हम ये भी मानत है कि वो सब सच है। लेकिन हमार दिल, हम अपन दिल का करी दीदी? हमार दिल ये बात माने खातिर तैयार नहीं के। चंदा अपन दिल के समझावा, वो तुहार सुहाग होवन। हाँ दीदी, आप ठीक कहते, लेकिन दुविधा में प्रेम तो ना होला ना, और बिन प्रेम के सुहाग ना होला। दिखाई नहीं दे रहा का कि हम क्या कर रहे हैं? ना हमरे कहे का मतलब है कि आप बोरी खींच के कहाँ ले जाते? हमरा के बोली ना कहाँ ले जाए के है बताई? काहे? हम बोरी ना खींच सकते हैं का? ना अम्मा जी, अब हमरा कहे का मतलब ये नहीं के, हम तो बस ये बोला थे कि आप खींच के लेके जाए तो हो सकता है आपके कमर में दर्द हो जाए ना। लाई हमरा की दी ना, हमको कोनो मदद की जरूरत नहीं है। अगर हमको ऐसा लगेगा तो हम आवाज दे देंगे तुमको। समझ में आई बात? चंदा बेटा, हमरे बात का बुरा मत माना करो। वो कहा कि हमको अनाथ आश्रम जाकर के दान करना है, छोटा छोटा बच्चा को कपड़ा देना है बेटा। वो कपड़ा पहनेगा
तो उसके दिल से दुआ निकलेगी। हम चाहते हैं कि माधव के ऊपर अब कोनो तकलीफ ना आए। बहुत तेज झेल चुका है हमारा बच्चा, बस उसके खातिर हम दुआ करते हैं बेटा कि उसकी जिंदगी पे कोनो मुसीबत ना आए। अब अम्मा जी हम समझ सकते हैं आपके बात। अब हमरा से ये बोरी ना उठवावे के चाहते हैं, कोनो बात नहीं के। हम रुद्र भैया के बुला के लेके आवते हैं कि ना आप मत उठाई ना, आपके कमर में दर्द हो जाए। हम रुद्र भैया के बुला के लेके आवते हैं। चंदा, ये लड़की मानेगी नहीं। कोई और आए मदद के लिए, उससे तो अच्छा है कि इसी को काम पे लगा देते हैं। नहीं तो इस सब को जाके बताएगी, फिर सब हमसे पूछेंगे, फिर तो बहुत ही गड़बड़ हो सकता है। का भाई लम्मा जी? कुछ नहीं, लो उठाओ। अम्मा जी एक बात पूछी का। हाँ पूछो। ये बोरा ना हमरा के ना थोड़ा हल्का लागा था। हमरे कहने का मतलब है कि आप अनाथ आश्रम जाते हैं तो हम सोचते हैं ना कि ये बोरा में और कपड़ा डाल देते हैं, अच्छा हुई ना। हम देख रहे हैं आजकल तुमको, जब से तुमको माधव की पत्नी स्वीकार किए हैं, ढेरों सवाल करने लगी हो तुम हमसे। अम्मा जी ऐसा कोनो बात नहीं के। एक बात कान खोल के सुन लो चंदा, तुमरा ई घर में चाहे जितना ऊंचा दर्जा हो जाए, लेकिन रहोगी तुम हमसे नीचे। तुमको क्या लगता है कि तुम मलकिनी बन जाओगी? हाँ, और मालकिन बनने का बड़ा ही शौक है चढ़ा है तुमको। हाँ अम्मा जी, आप अभी कहा बोलत है, हम तो सपनों में भी ना सोच सकते कि घर के मालकिन बने खातिर। अब अच्छा छोड़ो, ऐसे भी देर बहुत हो गया, हमको निकलना है। अम्मा जी अब क्या हुआ? अम्मा जी हम क्या बोले थे कि अब हम आपके साथ चलब। अब 2 मिनट रुकी ना, हम कमरा से मोबाइल लेके आवते। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। हम निकलते हैं। अम्मा जी अगर हलवा बनाए किया तो 10 मिनट दी ना, हम 10 मिनट में हलवा बना दे, उसके बाद आपके साथ चलब। बस रुक। चंदा, हमको बहुत देर हो रही है, हमको निकलना पड़ेगा। ये घड़ी कौन मैसेज कर रहा है? अम्मा जी कहा भाई सब ठीक था है ना? हाँ सब ठीक है। वो चंदा, हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, हमको आराम करना था। नहीं कहा हो गई अम्मा जी? अनाथ आश्रम हुआ, हम बाद में जाएंगे, ठीक है? तुम जाओ, जाके पहले हलवा बनाओ, जाओ। अब अम्मा जी आपकी तबीयत ठीक नहीं, कि आपके खातिर कुछ दवाई लेके आई का? चंदा हलवा बनाओ, जाके जाओ। हमरा के लागल के आपके तबीयत ठीक नहीं के, इसे हम आपके खातिर जूस लेके आई नहीं है, ली ना। अम्मा जी हम एगो बात पूछ सकते हैं का? कौन जरूरी बात है तो कहो, नहीं तो हमारा माथा मत खराब करो। जरूरी बातें हैं अम्मा जी। अम्मा जी हम बाहर देखने के आपके मोबाइल में कोनो मैसेज आई, ओकर बाद आप बहुत परेशान दिखाते हैं। कोनो बात हो गई लेका? सब ठीक था ना अम्मा जी? आप अचानक से आश्रम जाए का प्लान भी कैंसिल कर देनी, भाई तो ना। चुप, एकदम चुप। हम तुमको समझाए थे ना कि हमसे ढेर सवाल मत करना, काहे कि हमको ढेर सवाल करने वाला लोग एकदम में पसंद नहीं। और एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा अगर तुम हमसे कोनो सवाल पूछने की हिम्मत की ना,
तो हम तुमको यहाँ से निकाल देंगे। अब जाओ यहाँ से। पता न काहे हमार जी बहुत ज्यादा घबराता। अम्मा और दादी से बात भी ना भइला। फोन करके देखी का। अम्मा का फोन काहे ना लागा था। कितना दिन हो गई अम्मा दादी से बात कइला के। अरे बैठा बैठा, हम तुम्हार परेशानी समझत बानी। हमार बात भइल रहे बुआ जी और दादी जी से, तो दोनों लोग बिल्कुल ठीक बानी। तोहरा बारे में पूछ रहे बानी। हम लोग उनके बोल देनी कि रउआ लोग अपने बिटिया की चिंता बिल्कुल ना करें। अब राउर बिटिया हमरे घर के बहू बा और ऊपरे ऊपर बहुत ढेर सारी जिम्मेदारी बा, सबके संभाले के बा। तो हमार बात सुन के वो लोग बिल्कुल खुश हो गए नहीं। चंदा, जब तक तू दिल से हमरा का स्वीकार न करबो और हमरे साथ जिंदगी भर रहे खातिर तैयार न होबो, तब तक हम यही ना सोए। हम एक औरत का परेशानी समझत बानी। एक औरत खातिर कितना मुश्किल होला केहू के स्वीकार करे खातिर, जेकरा वो ना जाने। और हमार केस तो बिल्कुल विचित्र बा। जौन माधव बाबू के तू प्यार कैलू, अब ओकर चेहरा बदल गई। अगर पति के देह पर कोनो और आदमी के चेहरा आई जाए, कोनो औरत स्वीकार ना करी। हम तो हार दुविधा समझता नहीं। तू कोनो चिंता ना करो चंदा, हम तो हाथ पूरा ध्यान रखब। बाबूजी, पानी। क्या बेटा? कार्तिक, अरे बाबूजी। बेटा कार्तिक, प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा। कैसे हैं आप? ठीक है, हमको क्या होगा? लेकिन तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही बाबूजी आपकी। अरे बेटा, तुम बहुत दिन के बाद आ रहे हो, इसलिए ऐसा लग रहा है। आप कैसी हैं भाभी जी? हम बिल्कुल ठीक है। तुम ये बताओ, तुम कैसे हो? सुपर, फैंटास्टिक, फैबुलस, मार्वलस, एडोरेबल, ओवरऑल ऑसम है भाभी जी। पता है, हम सब तुम्हें बहुत मिस करते थे। हम भी भाभी। अरे रुद्रा भैया, मेरा छोटा भाई कार्तिक, बहुत दिनों के बाद हम तुमसे आज गला मिल रहे हैं। और बताओ कैसे हो? अरे बोल तो दिए थे वहां पर। अरे तो हमको भी बोल देते। अरे मस्त है। सब छोड़ो, हमको बोल देते, हम आ जाते स्टेशन लेने। तुम अरे खाली फेंकते हैं, आप कुछ नहीं आते, खाली मजाक करते हैं। मजाक करते हैं हम? तब तो तुमको ये भी लग रहा होगा कि हम तुमको याद नहीं करते थे। सच्चे तो बात है। इसमें कुछ नया थोड़ी है भैया। तो मैंने नहीं याद करता था हमको? नहीं,
अरे भैया करते थे, जब पैसा वैसा कम पड़ जाता था तो हम आप ही थे ना जिससे पैसा थोड़ा ऐंठते थे। बदमाश। माधव भैया, हमको पता चला भैया, इस घर में जो कुछ भी हुआ वो सब पता चला। आपका एक्सीडेंट हुआ, फिर आपका चेहरा बदल गया। कैसे जी लेते हैं भैया इतने परेशानियों के साथ? हम तो कल्पना तक नहीं कर सकते हैं भैया। खैर छोड़िए, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। वो कहते हैं ना, गॉड डज एवरीथिंग फॉर आवर गुड। भगवान जो कुछ भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता है, तो अच्छा मानकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। सो वेलकम विथ योर न्यू फेस भैया। अरे पगले, वेलकम तो हमें करना चाहिए तुम्हारा। तुम्हारे आते ही देखो घर में खुशियां ऐसे लग रही है सब वापस लौट आए हैं। सब के सब देखो कितने खुश हैं। मम्मी, हे माता रानी, हमारी तो तबीयत कैसे खराब हो गई। सर बहुत दुखा था। केहू के बोला था दवाई ला के दे। इतना रात के तो काजल दीदी सुतल होके परेशान करे, अच्छा न लगे। चंदा भाभी, आप इतनी रात को इस तरह से आप कंबल में क्या कर रही थी? रुद्र भैया, हमार तबीयत ठीक ना लागल, यही सब दवाई और पानी लेवे खातिर रसोई गई रही। लेकिन आप ये जगह क्या करते ही? आपको तो फीवर है। एक काम कीजिए, आप दवाई लेकर के आराम कीजिए। ये लीजिए। तो जुकाम भी है। इतना रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मा, चंदा भाभी को ना बुखार भी है और जुकाम भी, तबीयत खराब हुई इनकी। अरे तो यहाँ क्या कर रही है? चंदा, तुम जाओ बेटा, अपने कमरे में आराम करो, जाओ। ठीक है अब्बा जी। अम्मा, अम्मा पुतली गायब हो गया। अभी तो यही था ना? अरे नहीं अम्मा, कौन ले जा सकता है? अम्मा, ये फोन, हमको लग रहा है कि फोन वो जरूर ब्लैकमेलर का होगा और इसी फोन से वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था। अगर वो मिल जाता ना हमको तो उसका भरता बना देते हम। अरे वो सब पहले छोड़ो, वीडियो देखो, वीडियो डिलीट करो पहले। अम्मा, हमको आप बुड़बक समझती हैं का? आपके कहने से पहले ही हम डिलीट कर दिए। देखिए। अरे वाह, आखिर बेटा किसका है? आपका। आखिर कौन हो सकता है? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो कोई भी होगा ना, हमको लग रहा है कि घर का भेदी है। हमको भी वही लग रहा है, जो भी है घर का भेदी है। वो जल्दी पता करते हैं उसको।